गणेश चतुर्थी मेरा फेवरेट त्योहार है। वो इसलिए भी क्योंकि बचपन की यादें जुड़ी हैं उसके साथ। घर पर छोटा सा मंदिर सजाना, सारी तैयारियां करना और इस त्योहार के सारे स्वादिष्ट पकवान बनाना, वो भी एक कितना बढ़िया माहौल है। और इसी त्योहार का एक इम्पॉर्टेंट और डिलिशियस हिस्सा है मोदक। तो बस आज हम वही बनाएंगे, आपके, मेरे और बप्पा के फेवरेट मोदक। हमारे पास है मावा, शक्कर, नारियल, इलायची, ड्राई फ्रूट्स और देसी घी। और इनके साथ साथ मेरी ट्रस्टेड और फेवरेट बजाज इवोक 1000 वॉट मिक्सर ग्राइंडर। चलिए गणपति बप्पा का नाम लेकर शुरू करते हैं कोकोनट मावा मोदक। कोकोनट मावा मोदक बनाने के लिए मैं फ्रेश नारियल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ कि फ्रेश नारियल को काटना, तोड़ना, उसमें से गिरी निकालना बहुत आसान है। जी हाँ, मुश्किल नहीं, आसान है। देखते जाइए। ये देखिए, नारियल के अंदर ना ये 3 नेचुरल लाइंस होती हैं। हमें किसी भी हैवी चीज से इन लाइंस के ऊपर हिट करना है। याद रहे, लाइन के ऊपर, उसके बीच में नहीं। इस लाइन पर ऐसे, फिर घुमाकर ऐसे, फिर ऐसे करते जाइए। ये देखिए क्रैक आ गया ना। ये देखिए पानी भी निकल रहा है। निकलने दीजिए पानी, ये छन जाएगा, इसे हम पी लेंगे। वंस अगेन किसी क्रैक पर, और ये देखिए बिल्कुल सेंटर से ये अलग, परफेक्ट। अब इसकी गिरी निकालना वो भी बहुत आसान है। देखते जाइए। हमें सिर्फ गैस जलाकर उस पर नारियल को यूं रखना है और 1 से 1.5 मिनट के लिए नारियल को हाई हीट पर बाहर से गर्म करना है। अब होगा क्या कि नारियल का शेल जो है वो गर्म होगा और अंदर का जो इसका फ्लैश है वो उसे छोड़ देगा। बहुत ही सिंपल है। बीच बीच में इसे यूं हल्का हल्का आप रोटेट करिए ताकि जो हीट है वो इवनली साइड्स पर लगे। ये सबसे आसान तरीका है नारियल की गिरी को साबुत बाहर निकालने का। वरना क्या होता है, हम चाकू डालते हैं, काटते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, उसमें कभी कभार हाथ कटने का भी डर रहता है। इसलिए ये स्टेप बेस्ट है। ये देखिए, जैसे आप इसे हीट करते हैं, शेल जो है इस फ्लैश को खुद ब खुद छोड़ रहा है, अलग हो रहा है। वैसे गणेश चतुर्थी हमारे ही घर नहीं बल्कि देश के लाखों करोड़ों घरों में भी पूरी शिद्दत के साथ इसी तरह तैयारी कर कर मनाया जाता है। ये सब एक बड़ा सुंदर ट्रेडिशन बन चुका है। बप्पा की आरती से मिलने वाली खुशी, शांति, इवन टुगेदरनेस, ये सब अनंत है। द लव एंड प्योरिटी इज एवरलास्टिंग। आपकी भक्ति जितनी रेजिलेंट है उसी तरह रेजिलेंट है बजाज का 1000 वॉट इवोक मिक्सर ग्राइंडर। तो हुआ ना ये भी बिल्ड फॉर अनंत सेलिब्रेशंस। गैस ऑफ। इसे यूं चाकू से साइड से इस तरीके से हमें थोड़ा सा लूजन अप करना है और फिर चाकू को यूं ट्विस्ट करना है थोड़ा सा। और जैसे जैसे आप चाकू डालकर यूं ट्विस्ट करेंगे, जो गिरी है वो शेल को छोड़कर बाहर निकल आएगी। ये देखिए, सिंपल। शेल खाली, हमारी गिरी पूरी की पूरी साबुत निकल आई। अब इसको हम पील करेंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि जो बाहर का छिलका है इसका, उसे हम रिमूव करें ताकि जो अंदर का जो सॉफ्ट फ्लैश है उससे पूरे मोदक के अंदर एक बढ़िया टेक्सचर और टेस्ट आए। आसानी से ये पील हो गया, परफेक्ट। अब इस कोकोनट को हम यूं रफली कट करेंगे, ऐसे। देखिए कितनी आसानी से गिरी कट रही है। मोटे मोटे चंक्स बिल्कुल परफेक्ट है। यूं इसे अब हम पीसेंगे। और हाँ, इसे बिना पानी के ही पीसना है और बहुत ही आसानी से पिस जाएगा। बजाज इवोक 1000 वॉट मिक्सर ग्राइंडर ड्यूराकट ब्लेड्स के साथ आता है, जो लाइफ टाइम वारंटी के साथ मिलता है। ये ब्लेड्स किसी भी टेक्सचर के इंग्रेडिएंट्स को एफर्टलेसली ग्रेट और ब्लेंड कर देते हैं और हर ब्लेंड हमेशा फाइन और यूनिफॉर्म होता है। किचन में बहुत केयरफुल और ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। ऐसे हादसे अक्सर होते हैं।
बट मेरा ये बजाज इवोक बना है मिलिट्री ग्रेड जार से जो क्रैक्स और डेंट प्रूफ है। दिस मिक्सर ग्राइंडर इज इक्विप्ड विद अ पावरफुल 1000 वॉट मोटर एंड इंक्लूड्स अ फ्रूट फिल्टर जार मेकिंग इट परफेक्ट फॉर जूसिंग। परफेक्ट। ये देखिए बढ़िया तरीके से ये ग्राइंड हो गया है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कंप्लीटली इसे पेस्ट नहीं करना, दरदरा रखना है। उससे क्या होगा, जब हम मोदक खाएंगे तो एक बढ़िया टेक्सचर आएगा, क्योंकि जो मावा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए कोकोनट एक बढ़िया टेक्सचर और फील देगा। अब मोदक बनाने के लिए हम लेंगे एक पैन और गर्मा गर्म पैन में डालेंगे हम घी। गर्म घी में हम भूनेंगे ताज़ा घिसा हुआ ये नारियल। अब बस नारियल को हमें भूनना है। इसे पकाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ब्यूटीफुल लुकिंग बजाज स्लिम सीरीज गैस स्टोव, जो आता है टफन ग्लास के साथ। इसके यूनिक पैन सपोर्ट और हेवी ब्रास बर्नर्स के साथ आप करें हेवी फेस्टिव कुकिंग विद ईज। और इसको भूनते वक्त ध्यान रखना है कि हमें इसे ब्राउन नहीं करना, बस इसका थोड़ा कच्चापन हमें मारना है, दैट्स इट। तो कुल मिला के ये जो रेसिपी बनेगी बहुत ही सिंपल है, जल्दी बन जाती है और टेस्ट की गारंटी हमारी। करीबन 1 मिनट हुआ इसे पकाते हुए। अब आप देख सकते हैं कि ये जो नारियल है कितना अलग हो गया है, खिला खिला हो गया है। ये स्टेज बताती है कि इसमें अब खोया जाएगा। खोया डालने से पहले गैस को हल्का करना है और खोए को यूं हल्के हाथ से क्रश करके आप डाल सकते हैं। अगर खोया फ्रिज में था, थोड़ा सा टाइट है, तो उसे आप ग्रेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये फ्रेश है, सॉफ्ट है, इसलिए हाथ से आसानी से क्रश हो रहा है। जेंटली इसे हम मिक्स करेंगे और खोए को लाइटली भूनना है। और खोया और नारियल का जो कॉम्बिनेशन है, इट्स जस्ट अमेजिंग। ये देखिए लिफ्ट एंड ड्रॉप, लाइटली इसे हम भून रहे हैं। और जैसे जैसे थोड़ा भुनेगा एक बढ़िया महक आएगी। खोए को भूनते वक्त ना इस बात का ध्यान रखिए कि खोए को अगर हम बहुत ज़्यादा भून कर ब्राउन करेंगे तो वो ड्राई हो जाएगा। इसलिए जब वो इस तरीके से मेल्ट हो जाए, हल्का हल्का उसका ऑयल ऊपर की तरफ आ जाए, उसी दौरान इसमें हम डालेंगे चीनी। और क्योंकि चीनी के अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो गर्म होते ही वो पानी रिलीज करेगी, ये थोड़ा वाटरी हो जाएगा और फिर उसे हम सुखाएंगे। चीनी जैसे जैसे घुल रही है ना, ये देखिए किस तरीके से खोए को वो लिक्विड सा कर रही है, इजी टू मूव है। और धीरे धीरे खोया भी थोड़ा भुन रहा है और वो खुशबू आ रही है, चीनी घुल चुकी है। ये साइन है कि जी काम हमारा खत्म। जी हाँ, इसे अब हम कंप्लीटली ठंडा करेंगे। इसको थोड़ा सा फैला लीजिए ऐसे, इसको यूं मैं कर रहा हूं ताकि ये जल्दी ठंडा हो। मिक्सर हमारा ठंडा हो चुका है। इसमें अब हम मिलाएंगे इलायची पाउडर। इसे हम एंड में इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका मैक्सिमम फ्लेवर बरकरार रहे। साथ ही बारीक कटा हुआ बादाम और पिस्ता। अब इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है। देखिए बहुत ज़्यादा मसलेंगे ना तो होगा क्या, खोया अपना तेल या जो घी है उसके अंदर उसे रिलीज करेगा। इसलिए बड़े हल्के हाथ से जेंटली से मिक्स करेंगे। अब बस हमें लेना है मोदक का ये मोल्ड, ठीक है, और इसके अंदर इसे हम स्टफ करेंगे। देखिए मिक्सर बनाना आसान है, मोदक को शेप करना भी आसान है अगर आपके पास मोल्ड है तो, और अगर नहीं है तब भी आसान है। अभी बताते हैं बिना मोल्ड के कैसे इसे शेप देनी है। जेंटली प्रेस करना है और अब आप इसे खोलेंगे जब यूं, तो ये देखिए मोदक तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी के मोदक भी शेप कर लेंगे। बहुत ही आसान है। ये देखिए ये वाला भी तैयार। सो सिंपल, सो इजी। और ये आखिरी मोदक, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया मोदक बने हैं।
अब अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो क्या करे आदमी? सिंपल, मिक्सचर को लीजिए, यूं गोलाकार दे दिया। अब ऊपर की तरफ इसे यूं पतला करना है, जैसे ट्रायंगल बनता है ना, बिल्कुल वैसे, ऐसे। ठीक है, इस आकार की बन गई। फिर इसे नीचे रखकर यूं दबाइए, टॉप भी थोड़ा सा यूं दबाना है और देखिए लगभग वही मोदक वाली शेप आ गई है, हुआ ना? अब आपके पास अगर टूथपिक है, साते स्टिक है या फिर फोर्क है, उसकी मदद से इस पे हम निशान डालेंगे, ऐसे। बहुत ही सिंपल, यूं। सुपर्ब। और हमारे ये बिना मोल्ड वाले मोदक भी तैयार है। बहुत ही खूबसूरत, बेहद टेस्टी। तो लीजिए, तैयार हो गए हमारे गणेश चतुर्थी के स्पेशल कोकोनट मावा मोदक हमारे बजाज इवोक 1000 वॉट मिक्सर ग्राइंडर एंड 4 बर्नर गैस स्टोव से। और हाँ, बाहर से ऑर्डर करने से अच्छा घर पर ही इसे बनाएं और दर्शन में, प्रसाद में सबको खिलाइए। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं जल्द ही। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मेरे और बजाज इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।